स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। यहाँ से एक क्वेश्चन नेट में आता ही है, और जो बच्चे बीए और एमए के अंदर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको आज हम समझेंगे, लोक प्रशासन क्या होता है ना, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में फर्क क्या है ना। तो इसको हम समझेंगे दोस्तों। और उसके अलावा आप सब लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, है ना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो ये सारी चीजें आप कीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। अब लोक प्रशासन उस प्रशासन को कहा जाता है जो सरकारी परिवेश में काम करता है। लोक प्रशासन क्या है, अगर आप इसके बारे में अगर और बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो अ, में जो वीडियो है वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बड़े डिटेल से डिस्कस कर रखा है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अंतर बताने वाला हूँ। तो लोक प्रशासन उस प्रशासन को कहा जाता है जो सरकारी परिवेश में काम करता है। क्या करता है? सरकारी परिवेश में। एक प्रकार से जैसे आप नौकरशाही व्यवस्था हो गई, कार्यपालिका हो गया, है ना, उसके नीचे जो काम करते हैं कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको लोक प्रशासन आप कह सकते हो, ठीक है ना। उनके उनके कार्यों के योग से लोक प्रशासन बन जाता है, ठीक है ना। इनका जो काम होता है वो होता है जो पब्लिक है उनको उनकी सेवा करना, उनको सुविधा सर्विसेज देना, ठीक है ना, उनकी सेवाएं करना। और निजी प्रशासन को उस प्रशासन को कहा जाता है जो गैर सरकारी परिवेश, मतलब इसमें सरकारी जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, में कार्य करता है। और ये अर्थात उद्यम उद्यम हो गए, व्यापार हो गया, बाजार हो गया, ठीक है ना, बाजार, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपका इसमें आपका निजी प्रशासन में। क्या निजी प्रशासन में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब लोक प्रशासन में क्या होता है, उनका कार्य होता है सेवाएं करना, हमारा कल्याण, पब्लिक का कल्याण करना, ठीक है ना, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना, उनको उनकी हेल्प करना। तो वो सारे कार्य हो जाएंगे लोक प्रशासन से जुड़े हो जाएंगे। हालांकि जो एनजीओ वगैरह होते हैं, एनजीओ हो गए या गैर लाभकारी संगठन हो गए, तो वो भी इस तरह का काम करते हैं, लेकिन वो सरकारी परिवेश में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आज हमें बेसिकली यही समझना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, ठीक है ना। ये तो एक मोटा मोटा सा आपको बता दिया कि भाई ठीक है। आप जैसे ही आपके सामने कोई बोलेगा कि लोक प्रशासन क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? सरकारी आदमियों का ध्यान आ जाता है, ठीक है ना। सरकारी आदमी कहाँ मिलते हैं आपको? बैंक में मिल जाएंगे आपको, जो अलग अलग विभाग बने हुए हैं वहां मिल जाएंगे, वित्त विभाग हो गया आपका, कृषि विभाग, किसी यहाँ पे नजर आ जाएंगे आपको, विधानमंडल, विधान पालिका, तो आप वहां से लेते हैं। लेकिन और व्यापक आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। लोक प्रशासन निजी प्रशासन से अलग होता है, इसके समर्थक हाँ ये जरूर रखेंगे, पॉल एच एपल बी, ठीक है ना। तो कौन कौन है? जो लोग ये कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से अलग है, ठीक है ना, मतलब दोनों के बीच में भेद करते हैं, ठीक है ना, निजी और लोक प्रशासन, ठीक है ना, लोक प्रशासन में भेद करते हैं। वो उसके समर्थक कौन कौन है? तो पॉल एच एपलबी है, सर जोसेफ स्टैन है, सर हर्बर्ट साइमन है, और पीटर ड्रकर, ये चार नाम है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका यहीं से यही यही क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन समर्थक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लोक और निजी
निजी प्रशासन, ठीक है, निजी प्रशासन में भेद नहीं करता, नहीं करता, करता है, ठीक है ना। तो ये आप पहला क्वेश्चन ही आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा भाई एप्पल बी, ऑप्शन दे देगा, दूसरा दे देगा साइमन, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको जोसेफ स्टैम्प, और एक और ऑप्शन दे देगा, वो दे देगा फेयल दे देगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये एप्पल बी, साइमन, जोसेफ स्टैम्प और कौन से आपके आपका पीटर ड्रकर, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये समर्थन करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। अब एप्पल बी ने 3 आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग किया है। क्या क्या है? राजनीतिक चरित्र, उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता और जन जवाबदेही, ठीक है ना। राजनीतिक चरित्र, इसका चरित्र जो होता है वो राजनीतिक होता है, ठीक है ना। इनके जो क्या बोलते हैं, अब जैसे जो हमारे मंत्री लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, चुन के आते हैं, और उनके नीचे के जो लोग होते हैं, विधान पालिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी। तो जो ये जो विधान बनाया गया है, उनको लागू करने का जो दारोमदार होता है, वो लोग सेवक जो होते हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है ना, नौकरशाही पे भी होता है। वो उन नियमों को, कानूनों को जो बनाए गए हैं उनको लागू करती है व्यवहार में, ठीक है ना। तो क्या है, इनका चरित्र क्या है, राजनीतिक है। ये किसके प्रति जिम्मेदार है, ये उनके प्रति जिम्मेदार है, कार्यपालिका मंत्रीगण वगैरह उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो इसका चरित्र कैसा है, राजनीतिक है, ठीक है ना। और निजी प्रशासन क्या है, उसका चरित्र राजनीतिक नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है भैया, क्या होता है क्या नहीं होता है, अपना सिर्फ पैसा गिनना है, उनको पैसे गिनने से मतलब है, पैसा आना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। उद्देश्य भी इनका अलग है भाई। अब इसका क्या है कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि इनका उद्देश्य होता है कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, उनको सामाजिक व्यवस्था को सरल बनाना, उनका कल्याण करना, उनको सुविधाएं देना, उनको अलग अलग सेवाएं देना, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। इनका प्रभाव भी अलग होता है, ठीक है ना, इनका प्रभाव काफी व्यापक क्षेत्र में होता है, इनका इनका विचार भी काफी व्यापक होता है। लेकिन जो निजी प्रशासन होगा, उसका क्या उद्देश्य, क्या है, लाभ, उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, ठीक है। प्रभाव कहाँ होगा, सिर्फ संगठन पर होगा, ठीक है ना, संगठन भी सीमित होगा, ठीक है। और विचार में भी क्या होगा, विचार में भी भैया लाभ ही होगा, पैसा, ठीक है ना, विचार क्या होगा उनका, लाभ कमा लो भैया, ठीक है। ये जो लोक प्रशासन होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक के प्रति एक प्रकार से आप कहोगे कि भाई जो लोक सेवक होते हैं, नौकरशाह होते हैं, ठीक है ना, नौकरशाह होते हैं, नौकरशाह होते हैं, ठीक है, कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होती हैं, अधिकारी, अधिकारी बोलते हैं, ठीक है ना, अधिकारी, सरकारी अधिकारी होते हैं, ये किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, ये कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार हैं, कार्यपालिका, ठीक है ना, कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार हैं। कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार है, ये संसद के प्रति जिम्मेदार हो गई, ठीक है ना। और संसद के चुने हुए प्रतिनिधि किसके प्रति जिम्मेदार है, वो हमारे प्रति जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों में के ऊपर ये दबाव रहता है कि वो कानून नियमों का पालन करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके जो मंत्रिमंडल होता है, अब क्या है कि जैसे विधान पालिका ने कोई कानून पास किया, मंत्रिमंडल को उसको लागू करना है, तो मंत्रिमंडल के नीचे भी जितने भी अधिकारीगण होंगे, वो उस कानून नियम को क्या करेंगे, लागू करेंगे। लेकिन अगर वो लागू नहीं कर पाते तो क्या होगा, हम अगले वर्ष क्या करेंगे, हम जो जिनको हमने चुना था उनको हम नहीं चुनेंगे, ठीक है ना, उनको हम हरा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जवाबदेही हो जाती है, वो अपने अधिकारी से पूछेगा कि भैया ये काम दिया था, ये काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो जनता के प्रति जवाबदेह होना है, ठीक है ना। तुम तो जो बोलोगे नहीं बोलोगे, लेकिन अगर कोई काम नहीं हुआ है, अगर एक कानून बना है वो लागू नहीं हुआ है, तो उसके प्रति मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जवाबदेही हो जाती है ये। अब जोसेफ स्टैम्प है वो 4 प्रकार से बताते हैं। एक, रूपता का सिद्धांत, बाहरी वित्त नियंत्रण का सिद्धांत, जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा प्रेरणा। सेवा प्रेरणा मतलब कल्याण वाले कार्य इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कोई लाभ के लिए काम नहीं करते हैं ये लोग, जो काम करते हैं ना, ये लोक प्रशासन फायदे के लिए
लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, ये सेवा के लिए काम करते हैं। कुछ सेवाएं होती हैं वो देते हैं, जैसे स्वास्थ्य की सेवा, शिक्षा की सेवा, पेयजल की सेवा, ठीक है, इत्यादि सेवाएं जो होती हैं वो क्या होता है, वो लाभ के ऊपर आधारित नहीं होती है, ठीक है ना। जनता के प्रति जिम्मेदारी मैंने आपको बताई, जनता के प्रति क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है ना। बाहरी वित्त नियंत्रण का सिद्धांत, तो भाई इनको जो वित्त मिलता है ना, ये उसका सिद्धांत है कि इनको विधानमंडल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर इनको कोई कार्य करना है तो उसका बजट विधानमंडल में पेश करेंगे, वो पास होगा तब उनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज अगर वो पास नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। एक रूपता का सिद्धांत की भाई एक नियम होते हैं सबके लिए, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए एक नियम है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसका काम पहले होगा, नहीं। साइमन महोदय हैं, उन्होंने उन्होंने क्या है, 3 बिंदुओं के आधार पर लोक प्रशासन व निजी प्रशासन को अलग किया है। लोक प्रशासन नौकर सहाना होता है, ठीक है ना, नौकर सहाना होता है। और निजी प्रशासन व्यापार जैसा होता है, मतलब निजी व्यापार में लोक प्रशासन में आपको क्या, नौकरशाही आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना, क्या होगी, नौकरशाही ज्यादा मिलेगी। और जहां नौकरशाही होगी वहां पे कठोर नियम होंगे, ठीक है, प्रक्रिया जो होगी उसी के हिसाब से चला जाएगा, और क्या होगा, कठोरता होगी, ठीक है। लेकिन जब निजी प्रशासन होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे ये सारी चीजें नहीं होंगी, वो व्यापार होगा, ठीक है ना, लेना है देना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट लाभ लेना है हमें, तो वो क्या होगा, वो व्यापार जैसा होगा, ठीक है ना। और व्यापार, आप जब लाभ कमाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने नियम जो है ना, नियम वो क्या रखेंगे, लचीले रखेंगे, लचीला रखेंगे, ठीक है ना। और क्या होगा कि आप प्रक्रिया पे बल नहीं देंगे, पर बल नहीं देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आपका काम है लाभ कमाना, ठीक है ना, लाभ कमाएंगे। लोक प्रशासन राजनीतिक है, ठीक है ना, ये पहले बात हमने डिस्कस की, निजी प्रशासन गैर राजनीतिक है, ठीक है। लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही है। अब आपने लाल फीताशाही तो देखी होगी, लोक प्रशासन में कितनी ज्यादा होती है, जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त है, निजी प्रशासन में ये सब चीजें नहीं होती हैं। अब पीटर ड्रकर का एक ये है, यह अपने विस्तार क्षेत्र में अलग है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों ही अलग अलग है, लोक प्रशासन अलग है, निजी प्रशासन अलग है। उसका सारोकार किससे है, राजनीतिक के क्षेत्र से है, और इसका किसका है, इसका लाभ व्यापार वाला है, बाजार वाला, ठीक है ना। इसके मूल्य भी अलग अलग है, ठीक है ना। उसका लोक प्रशासन का मूल्य क्या है, कल्याण, यही है ना, सारे काम तो इसीलिए किए जाते हैं। और इसका क्या है, निजी प्रशासन, इसका क्या है, लाभ, ये लाभ कमाना चाहता है, ठीक है ना, स्वार्थ पे आधारित है। इसके अलग अलग उद्देश्य हैं भाई। अब ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पब्लिक का कल्याण करना, ठीक है ना, ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य, निजी निजी प्रशासन का ये लाभ कमाना, ठीक है। तो ये समाज को एक अलग योगदान देते हैं, ठीक है। प्रदर्शन और परिणाम सेवा संस्थान में उन चीज से बिल्कुल अलग है। देखो, परिणाम भी इनके अलग होंगे, इनका प्रदर्शन भी अलग होगा, ठीक है, परिणाम भी अलग होगा इनका, प्रदर्शन भी अलग होगा, जो एक व्यापार संस्थान में होते हैं। प्रदर्शन का प्रबंध ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवा संस्थान व्यापार संस्थान से अहम तरीके से अलग है, ठीक है ना। सेवा संस्थान व्यापार संस्थान से अहम तरीके से अलग होता है, क्यों, क्योंकि ये किसी एक की नहीं सोचता है, ठीक है ना। लोक प्रशासन किसी एक की बात नहीं करता है, ये सबकी बात करता है, किसकी बात करता है, सबकी बात करता है, ठीक है ना, एक की बात नहीं करेगा, ये सबकी बात करेगा, सबके कल्याण के बारे में सोचेगा। और जबकि क्या होता है कि निजी संस्थान व्यापार जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने से जुड़े हुए हैं, अपने लाभ से, प्रॉफिट से जुड़े हुए हैं। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अब अंतर हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि आपसे पूछ लेगा कि लोक प्रशासन निजी एफएलबी ने किस आधार पर लोक और निजी प्रशासन को अलग नहीं किया है ना। तो ये आपका ऑप्शन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन हो गया, समझ लो, ठीक है ना। तो आपको याद ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में जो सबसे पहला अंतर है राजनीतिक निर्देशक, ठीक है ना, निर्देश, है ना, निर्देश जो है लोक प्रशासन का का जो राजनीतिक चरित्र है ना, इससे निजी प्रशासन से अलग कर देता है, ठीक है ना। क्या है, राजनीतिक चरित्र है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक निर्देशन, ये निर्देशन है, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण होता है। मतलब क्या होता है कि भाई इनको निर्देश देने वाले कौन होते हैं, ऊपर के जो अधिकारी, अब जो आपका कार्यपालिका है, ठीक है ना, वही तो क्या करती है, हमारे जो कानून बने हैं विधानमंडल में उनको लागू करती है। तो उन वो निर्देश करते हैं उनको, वो उनको चलाते हैं कि भाई ये कानून बनाया है, इनको लागू करो। और वो उनके प्रति उनका नियंत्रण भी होता है, ठीक है ना, उनका नियंत्रण भी होता है। और दोनों, ये इन दोनों के बीच में पहला अंतर है, ठीक है ना। एक अगर मान लो जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, ठीक है, एक कानून बना कि भाई अब सबको क्या बोलते हैं, 6 से लेके 14 वर्ष तक की फ्री शिक्षा मिलनी है ना। तो वो कहीं ना कहीं अपने उसके नीचे जो अधिकारी होंगे उनसे पूछेगा कि भाई ये हमने ये टारगेट रखा था, हमने हमें इतने स्कूल बनाने थे, हमें इतने बच्चों का नामांकन करवाना था, तो उस पर क्या काम हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या, ये राजनीतिक निर्देशन है। अब उस मंत्री को भी तो डर है कि अगर मैंने इस पे ढंग से काम नहीं किया, ठीक है, शिक्षा का विभाग मेरे पास है, अगर मैंने शिक्षा पे ढंग से काम नहीं किया तो अगली बार क्या होगा कि मैं, पब्लिक मेरे को हरा देगी, है ना, पब्लिक मेरे को हरा देगी। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जनता का भी नियंत्रण है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर उस मंत्री का भी नियंत्रण है। तो ये क्या है, राजनीतिक निर्देशन है एक प्रकार से, ठीक है ना, और राजनीतिक नियंत्रण भी है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, पहला अंतर है। लेकिन अगर कोई कारखाना है, ठीक है, वहां का मालिक है, तो उसके ऊपर क्या कोई ऐसा नियंत्रण है, उसके ऊपर ऐसा कोई न तो कोई निर्देशन है, न कोई उसके ऊपर नियंत्रण होता है, ठीक है ना। वो किसी के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है, न तो जवाबदेह होगा, दे होगा, न निर्देश, उसको उसको निर्देश देने वाला होगा, और न ही कोई नियंत्रण करने वाला होगा, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से सारे नियम कानून बनाएगा, ठीक है, जो भी करेगा। ये तीनों चीजें वहां पे बिल्कुल गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, राजनीतिक निर्देशन, इसका पहला अंतर है लोक प्रशासन निजी प्रशासन। उसके बाद उद्देश्य, प्रभाव और सरोकार की व्यापकता, ठीक है ना। अब उद्देश्य क्या आता है, लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है कल्याण, क्या होता है, कल्याण, ठीक है ना। उसी के विपरीत जो निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, क्या होता है, लाभ कमाना, ठीक है। इनका प्रभाव जो होता है, इनका प्रभाव व्यापक होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पड़ता है। किसी 2 4 5 10 लोगों के लिए ये नहीं काम करते हैं, ये बहुत सारे बड़े लेवल पे काम करते हैं। और अब शिक्षा शिक्षा मंत्री है, और उसका शिक्षा के लिए जो कार्य किया जाएगा वो सबके लिए, किसी एक विशेष के लिए नहीं है, ठीक है ना। और इसका प्रभाव भी व्यापक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर ये क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, उसको जबरदस्ती भी लागू करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तबादले हो जाते हैं, अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं अगर वो सही से काम नहीं करते हैं। तो इनका प्रभाव क्या है, व्यापक है, ठीक है ना। और इनका सरोकार किससे है, कल्याण से है, ठीक है ना। तो सरोकार की भी व्यापकता है। तो ये चीज है, निजी प्रशासन उद्देश्यों, प्रभाव और कारोबार के मामले में लोक प्रशासन जैसी व्यापकता का दावा नहीं करता। अब निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। इसका प्रभाव कहां तक होगा, इसके अपने संगठन तक ही होगा, इसका जो अपना कुनबा होगा वहीं तक होगा, ठीक है ना। और इसका सरोकार भी वहीं तक ही है। जनता के प्रति जवाबदेहिता, लोक प्रशासन की पहचान जनता के प्रति जवाबदेहिता से होती है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा वो है, पहचान है। इसमें निजी प्रशासन मुक्त होता है, ठीक है ना, निजी प्रशासन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। उसको ये नहीं करना है कि कल को मान लो कोई किसी संगठन के अंदर में, ठीक है, कोई कम सैलरी दे रहा है, ठीक है ना, क्या होता है, कम सैलरी दे रहा है, ज्यादा काम ले रहा है, तो उस पर कोई जवाबदेही करने वाला है ही नहीं है। भाई गवर्नमेंट ने 5, सपोज करो कि भाई एक सैलरी रख रखी है भाई 500 रुपए पर डे, ठीक है ना, पर डे, पर डे है, ठीक है, पर डे, पर डे की सैलरी 500 रुपए कम से कम मिनिमम गवर्नमेंट ने बना रखी है। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई जो एक क्लर्क है,
इसकी सैलरी तो 500 नहीं होनी चाहिए ना, इसकी सैलरी तो 500 नहीं होनी चाहिए। कलर की सैलरी तो कम से कम नहीं भी तो 1000 रुपये तो होनी चाहिए ना, 1000 होनी चाहिए, 1000 से 1500 रुपये के बीच में होनी चाहिए। लेकिन नहीं, निजी प्रशासन में उसको भी 500 रुपये दिए जाते हैं। तो क्या उसका उसकी जवाबदेही नहीं है, कोई उससे कुछ नहीं कर सकते। वो कहेगा ठीक है साहब आपने 500 रुपये मिनिमम वो रख रखा, इतना तो दे रहा हूं ना मैं, ठीक है। ये चीज है। कार्य के घंटों का निश्चित नहीं होता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि निजी प्रशासन जो होता है उसकी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, किसी की भी प्रति जवाबदेही नहीं होती है, ठीक है ना। जनता के प्रति तो बनता ही नहीं है, ठीक है। जनता वो कह रहा है कि भाई मैंने, वो क्या कहेगा, मैंने कारखाना खोला है अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, कोई सेवा के लिए नहीं किया है, सेवा के लिए नहीं खोला है, ठीक है ना, सेवा के लिए नहीं खोला है। प्राइवेट निजी सेक्टर ये कहेगा कि कहेगा भैया मैंने कारखाना खोला अपने लाभ के लिए खोला है, तुम काम नहीं कर रहे हो तो भैया जाओ बाहर निकलो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लेबरों की। तो क्या है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है इनकी। और अब अगर इसी के विपरीत लोक प्रशासन को देखते हो, लोक प्रशासन में जनता के प्रति जवाबदेही है, क्योंकि चुनाव, जो चुनाव आएंगे ना 5 साल बाद, वहां पे सब पब्लिक है वो सब कर देगी, तो इसीलिए जनता के प्रति जवाबदेही है। लोक सेवा अपने परिवेश के भीतर काम करता है, ठीक है भाई। अब भाई एक लोक सेवा है, उसका अपना एक परिवेश होगा, उसके भीतर ही काम करेगा, ठीक है ना। और उसपे किसका, अखबार, राजनीतिक पार्टियां, दबाव समूह, इनका भी प्रभाव होता है, ठीक है ना। इनका क्या होता है, इनका भी प्रभाव होता है, ठीक है ना। ये दबाव बना के रखते हैं। जैसे कोई लोक सेवक गलत कार्य करता है तो ये अखबार, दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उसका विरोध करना चालू कर देती हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो सीधे रास्ते पे आ जाता है। लेकिन आपने कभी देखा है निजी संस्थान का कभी किसी ने विरोध किया हो, नहीं करता है कोई भी, है ना, कोई भी नहीं करता है। और ये बात तो सर्व वो है, सर्व हर किसी को पता है कि हाँ भाई निजी प्रशासन जो होता है वहां पे होता है, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं कि गलत चीजें होती हैं, ठीक है। शोषण भी होता है, मजदूरों का, कर्मचारियों का शोषण भी होता है, कम तनख्वाह भी मिलती है, कार्य भी अधिक करवाया जाता है, और उनका जो कार्यकाल होता है वो भी निश्चित नहीं होता है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं करता। इसलिए एक लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी लोक प्रशासन की छाप होती है, ठीक है ना। तो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जवाबदेही। परंतु निजी प्रशासन की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई जो लोक प्रशासन होगा, है ना, उसके जो अधिकारी गण होंगे वो किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, वो पब्लिक के प्रति जिम्मेदार होंगे। क्यों, क्योंकि आने वाले चुनावों में हरा देगी पब्लिक, ठीक है ना। एक रूपता का सिद्धांत, लोक प्रशासन को अपने व्यवहार में निरंतरता पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में व्यवहार की निरंतरता का सिद्धांत लोक प्रशासन का आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। सबके लिए एक कानून है, कोई एक रूपता है, सबके लिए एक ही रूप है। एक रूपता का तात्पर्य सबके लिए एक रूप, ये नहीं है कि अमीर के लिए हम अलग व्यवहार करेंगे, गरीब के लिए अलग व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं। सबके लिए एक ही रूप है, ठीक है। और सबके काम कैसे होंगे, जो नियम कानून कायदे प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से होंगे, ठीक है ना। लेकिन निजी प्रशासन में क्या है, निजी प्रशासन में तो जैसे मान लो कोई रिश्तेदार का काम होगा तो फटाफट होगा, कोई जानकार होगा उसका काम फटाफट होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है, लेकिन कायदे से जो सैद्धांतिक है वो एक रूपता ही है। हालांकि नौकरशाह इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं, लेकिन हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई एक रूपता का सिद्धांत होता है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, एक ये वाला ये भी है, ये शायद लिखना भूल गया मैं, अलग करना भूल गया। बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, लोक प्रशासन जो होते हैं ना वित्तीय विधान मंडल द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है ना। मतलब लोक प्रशासन को अगर कोई काम करना है तो इनको बजट 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 होता है ना, वो बजट मिलना चाहिए, बिना बजट के ये काम नहीं कर सकते। इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, विधानमंडल से मिलेगा, विधानमंडल इनको पैसे देगा तो ये अपना कार्य कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन निजी प्रशासन क्या होता है कि भाई निजी प्रशासन में जो होता है ना वो अपने इच्छा अनुसार पैसों का प्रयोग करता है, अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना। उसका जी करेगा भाई कि वो कि ठीक है यार मैं ऐसा करता हूँ, अपने कारखाने में से 5 लाख निकाल 20 20 लाख निकाल लेता हूँ, एक गाड़ी खरीदनी है, तो वो
निकाल लेगा। लेकिन लोक प्रशासन में क्या है, अगर उन्हें अगर कहीं अगर कोई पुल बनवाना है तो विधानमंडल से पास करवाना पड़ेगा बिल कि भैया इतने रुपए 200 करोड़ का खर्चा आ रहा है पुल बनवाने पे, आप पास कीजिए, ठीक है ना। या कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल बनवाना है तो बिल पास करवाना पड़ेगा। लेकिन निजी प्रशासन में क्या है कि भैया मेरे को 50 लाख की गाड़ी चाहिए, तो भैया चेक में किया साइन और डाल दिया बैंक में और निकाल दिए पैसे, ठीक है ना। तो ये चीज है, वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। अब लोक प्रशासन का जो उद्देश्य क्या है, वो सेवा करना है दोस्तों, सेवा करना। अब आप सरकारी स्कूल देखते हो अस्पताल देखते हो सरकारी, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे सरकारी वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका रेलवे डाक हो गया, ठीक है। राज्यों के अंदर में यातायात सुविधाएं हो गई, संचार संचार सुविधा तो ज्यादातर प्राइवेट कर दी है इन्होंने, पहले बीएसएनएल वगैरह चला करती थी। तो इन सब का उद्देश्य क्या है, जैसे पुलिस सेवा हो गई, है ना, पुलिस न्यायिक सेवा हो गई। इन सब का उद्देश्य क्या है, ये कोई लाभ थोड़ी ना कमाते हैं। आप अपना केस लेके जाते हैं न्यायालय में, ठीक है ना, कोर्ट में लेके जाते हैं, तो जज को आप पैसा थोड़ी ना देते हैं कि भैया ये लो आपने हमारी केस की सुनवाई की है तो ये 10 15 20 हजार रुपए पकड़ो, नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य साथियों आपका कल्याण करना, सेवा करना, ये आपकी सेवा करने के लिए है, ठीक है ना। तो ये क्या है इनका, ये क्या है, ये सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इनका उद्देश्य भी है। और इनकी देखिए निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है, वही लाभ कमाना, ये तो प्रॉफिट कमाएगा, अपने लाभ को अधिकतम करना, ठीक है ना, लाभ कमाना है। और लाभ को कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए, इनका सिद्धांत ही यही है, इनको और कोई चीज नजर नहीं आती है। कानूनी ढांचा। लोक प्रशासन कानूनी ढांचे के भीतर रह के काम करता है दोस्तों, एक नियम प्रक्रिया बनी हुई है, उसके तहत ही काम करेगा, ठीक है ना। अब मान लो एक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है ए, ठीक है, इसको टेंडर निकालना है, ठीक है ना, इसको टेंडर निकालना है, तो ये अपने किसी जानकार को दे देगी, जानकार को दे देगी, ठीक है ना, दे देगी। लेकिन अगर ये कंपनी बी है, ये गवर्नमेंट है, तो इसको अगर टेंडर निकालना है तो ये क्या करेगी, ये कहेगी अखबार में और आपका टीवी न्यूज, वेबसाइट आदि में क्या करेगी, इश्तेहार निकालेगी कि भैया हम ये टेंडर निकाल रहे हैं, आप आओ और इसको भरो, ठीक है ना। तो एक प्रक्रिया के तहत होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाएगा उसके अंदर जो भी उसकी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के तहत क्या होगा, आपको वो टेंडर मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, प्राइवेट में तो भैया वो जिसका मन होगा, जहां से उसको ज्यादा फायदा होगा वो वहीं पे भर देगा, ठीक है ना। उसको ये नहीं देखना है कि भाई इससे ये अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं। तो लोक प्रशासन क्या है, कानूनी ढांचे के भीतर काम करता है, उससे अलग हटके काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इससे कानूनों और नियमों और कायदों द्वारा बनाई गई सीमाओं के भीतर रहना होता है। यह लोक प्रशासन को व्यवहार में कठोर बना देता है। अब कोई नियम होंगे, कानून होंगे, तो उससे क्या होगा कि लोक प्रशासन में कठोरता आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर कोई काम प्रक्रिया से हो रहा है तो उसमें कठोरता आएगी, लेकिन अगर उसमें प्रक्रिया ही नहीं है तो भैया सीधे फटाफट काम खत्म करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं है, ठीक है ना। और वो निजी प्रशासन में होता है, ठीक है ना। अब निजी प्रशासन इन सब चीजों से तुलनात्मक रूप से मुक्त होता है, इसमें लचीलापन होता है, ठीक है ना, वो लचीलापन होगा। वो फटाफट कॉल करेगा, 4 5 लोगों को कॉल करेगा और जहां से उसको लाभ मिलेगा उसको उठा के देगा कि भाई ये ले भैया टेंडर, काम खत्म, ठीक है। कार्यों की प्रकृति। अब इनके कार्यों की प्रकृति भी वही लोक प्रशासन से बिल्कुल अलग होती है। जैसे लोक प्रशासन निजी प्रशासन से अधिक व्यापक होता है। लोक प्रशासन कितना है, बहुत ज्यादा व्यापक है, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा। एक जिले जिले तक हो सकता है, एक राज्य तक हो सकता है और पूरे देश में भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उज्ज्वला योजना है वो कितनी व्यापक है देखो, है ना, बहुत ज्यादा व्यापक है पूरे भारत में। लेकिन अगर आप एक निजी सेक्टर को देखते हैं, निजी को, तो वो कहाँ होगा, उसका छोटा सा जो 100 200 लोगों का संगठन होगा, वहीं तक ही इसका प्रभाव होगा, ठीक है ना। लोक प्रशासन की गतिविधियां समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब लोक प्रशासन काम क्या करता है, कल्याण कल्याण करता है, ठीक है ना। तो कल्याण और सेवा, ठीक है ना, सेवा, तो ये कार्य क्या है, समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। लेकिन उसका निजी प्रशासन क्या समाज के लिए आवश्यक है, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना फायदा करता है। समाज को क्या फायदा होता है, कोई फायदा होता है किसी निजी प्रशासन का। आपने देखा हो कि किसी ने स्कूल बनवा दिया हो, कॉलेज बनवा दिया हो,
या अस्पताल बनवा दिया जहाँ पे फ्री में इलाज होता हो, ऐसा नहीं करते हैं ये लोग। इनकी सेवाएं कभी कभी एकाधिकारी प्रतीत होती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा का कार्य, ठीक है ना। हाँ, अब ये कार्य रक्षा का जो कार्य ये एकाधिकारी है, ठीक है ना, एक अधिकार है इसके ऊपर। अनामता, अनाम लोक प्रशासक में जो आदमी होते हैं ना, कर्मचारी, वो अनाम होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के नीचे जो काम करने वाले अधिकारी होंगे वो आपको नजर ही नहीं आएंगे कभी भी, वो आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। मंत्री नजर आएगा, ठीक है ना, शिक्षा मंत्री नजर आएगा, वित्त मंत्री नजर आएगा आपको, आपको और बाकी मंत्री नजर आएंगे, लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले जो सेवा कर्मी होते हैं, जो व्यवहार में उनको लागू करते हैं, वो अनाम होते हैं, उनका उनका चेहरा आपको नजर नहीं आता है, ठीक है। तो ये अनामता का सिद्धांत है, ठीक है ना, इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, जिसमें मंत्रिमंडल आपका संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है ना। इसी प्रकार मंत्री उन कामों की जिम्मे लेता है। अब क्या होता है, जो ये लोक सेवक जो काम करते हैं ना, ये काम, इसकी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मंत्री लेते हैं दोस्तों, मंत्री लेते हैं, ठीक है ना, मंत्री लेते हैं, मंत्री लेंगे, कौन लेगा, मंत्री लेगा, वो बताएगा कि वो इस चीज की जिम्मेदारी मंत्री की होगी कि वो कार्य सफल हुआ या असफल हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो किससे मंत्र, अगर मान लो जैसे कोई नियम कानून बनाया विधानमंडल ने और उसको क्या बोलते हैं, वो सफल नहीं हो सका, तो कई बार होता है ना संसद के अंदर उसके ऊपर बहस करवाई जाती है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है कि हाँ भाई आप असफल रहे, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चला जाता है। तो किसकी जिम्मेदारी होती है, मंत्री की, मंत्री क्यों जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आप प्रभाविता देख लो इनकी, इनका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है भाई। लोक प्रशासन प्रभाविता मापन के मामले में निजी प्रशासन से भिन्न होता है, ठीक है। निजी प्रशासन में संसाधन उपयोग, लाभ कमाना प्रभाविता मापने की कसौटी है। अब निजी प्रशासन में क्या देखा जाएगा कि भाई संसाधन उपयोग, लाभ कितना हुआ, ठीक है, कितना हमने कमाया, कितना हमने खर्चा किया, कितना समय लगा, ये सारी प्रभाव प्रभाव नापने के पैमाने हो गए वहां पे, ठीक है ना। ठीक है, लाभ, हानि, ठीक है, लागत क्या आई, कितना समय लगा, ये सारे वहां पे पैमाने हैं मापने के। लेकिन लोक प्रशासन में इसको मापने का इस तरह का पैमाना नहीं होता है, ठीक है ना। ये वहां पे कल्याण की भावना देखी जाती है कि भाई हमने जो स्कीम निकाली, हमने जो कार्य किया, उससे कितने लोगों को फायदा हुआ, ठीक है ना, कितने लोगों को फायदा हुआ, वहां ऐसे व्यवहारिता नापी जाती है, ठीक है ना। लाभ नहीं देखा जाता वहां पे देखा जाता है सेवा का फायदा कितने को मिला, सेवा का लाभ, लाभ कितना, कितना, कितनों को मिला, कितना कल्याण हुआ। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपका भुखमरी को समाप्त करना था, तो 1974 76 में शायद 38% 0.8 के आसपास लोग भुखमरी के शिकार थे, जिनके पास ठीक से भोजन नहीं था। और 2004 के आस 2004-06 में जब सर्वे किया तो 21.4 या कुछ ऐसे इसी के आसपास के आंकड़े थे। तो वो ये देखते हैं, ये पैमाना है कि हाँ भाई हाँ, हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर खींच लिया है, अब उनके पास एटलीस्ट कम से कम खाने को भोजन है या मकान है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। तो ये था दोस्तों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का चैप्टर, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।